गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं जो सरकार को आगामी वर्षों में इनका सामना करना है, उसके समाधान भी हम आपको बताएंगे। भारत को आगामी वर्षों में विस्तृत, व्यापक व गहन औद्योगिक आधार तैयार करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा तथा समग्र आर्थिक विकास की दर 8% तक प्राप्त की जा सकेगी। विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 15-16% प्राप्त करने पर 2022 तक इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अंश 25% हो सकेगा। विनिर्माण नीति NMP विकसित करनी होगी, जिसमें सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना होगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती आधारभूत सुविधाओं, सड़क, रेल, विद्युत, बंदरगाह, हवाई यातायात, संचार के साधनों आदि का अभाव है। इनका विकास करना होगा। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अभिनव परिवर्तन, नवाचार, इनोवेशन को काफी महत्व देना होगा, इसलिए इनको काफी बढ़ावा देना होगा। इनोवेशन में आविष्कार और अनुसंधान में प्राप्त जानकारी ज्ञान का उपयोग करके नई उत्पादन की नई विधियों को तलाशनी होगी। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए इनोवेशन घाटे को कम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक चुनौती उत्पादन के पैमाने को उत्तरोत्तर बढ़ाने की समस्या का सामना करना होता है। उत्पादन लागत घटती है। वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होने से वस्तु विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का सामना करने में सक्षम होती है। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के बढ़ने पर निर्यात बढ़ावा, अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जित की जा सकती है। औद्योगिक विकास की दर को ऊंचा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, माइक्रो, लघु, मध्यम श्रेणी के उपक्रमों, ग्रामीण उद्योग, विशेषतः कृषिगत प्रोसेसिंग उद्योगों गतिविधियों को समुन्नत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम सुधारों की आवश्यकता होगी। सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में कारखाना लगाने वाले उद्यमकर्ताओं को विशेष सुविधाएं देनी होगी। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए परोक्ष कर प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया है। इसमें एक देश एक कर एक बाजार के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। कहने का आशय ये है कि औद्योगिक प्रगति के लिए बहुआयामी प्रयास करना आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से तीव्र औद्योगिकरण का मार्ग सरल, शीघ्रगामी रखना चाहता है। उसके लिए आगामी अवधि में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल PPP मॉडल को प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत विकास की जिम्मेदारी केवल सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के कंधों पर ही नहीं होगी, बल्कि संयुक्त रूप से दोनों पर आ जाएगी। आजकल PPP मॉडल काफी पसंद किया जाने लगा है। भविष्य के चुने हुए क्षेत्रों में PPP मॉडल का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। भारत में पर्यावरणीय कारणों से उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृत में आनाकानी, गो और नो गो होती रहती है। अतः इस संबंध में सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी होगी। विकास पर्यटन में आवश्यक तालमेल बिठाया जा सकता है। भारत में स्वयं गहन औद्योगिकरण का प्रारूप ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि उद्योगिकरण तेजी बढ़ाने में सहायक हो सकेगा। स्मरण रहे कि भारत में औद्योगिक विकास की विशाल संभावनाएं निहित है। आवश्यक है उचित विद्वहन, संरक्षण और विकास करने की। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, भारत में औद्योगिक विकास की विशाल संभावनाएं निहित है। आवश्यकता है इसके उचित विद्वहन, संरक्षण व विकास करने की। सरकार इस दिशा में कार्यशील है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता मिशन, सबके लिए मकान के लिए कार्यक्रम आदि को मूर्त रूप देने के लिए विदेशों में औद्योगिक विकास में अवश्य मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को तेजी से पूर्ण रूप से लागू करना नितांत आवश्यक है। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि दर बढ़ाने की आवश्यकता है। 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली। इन 8 उद्योगों में समग्र रूप से जो वृद्धि दर 17-18 में 4.3% थी,
18-19 में 4.4 काफ़ी घट गई। इसमें वृद्धि दर को सतत जारी रखने की आवश्यकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएं होने के बावजूद भी भारत सरकार को लगातार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण उद्योगों को संरक्षित करने के लिए, कुटीर और लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए काफ़ी कुछ ध्यान दिया जाना आवश्यक है और इसे बड़ी तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल।